अर्जुन की पहली पत्नी द्रौपदी। द्रुपद राजा अपनी पुत्री का विवाह अर्जुन से कराना चाहते थे। वरनावश में पांडवों की कथित मृत्यु के बारे में सुनकर उन्होंने द्रौपदी के लिए अपने पति को प्रतिस्पर्धी प्रतियोगिता से चुनने के लिए एक स्वयंवर प्रतियोगिता की स्थापना की। अर्जुन एक ब्राह्मण के रूप में तैयार किए कार्य में सफल होते हैं। द्रौपदी 5 पांडवों के साथ कुंती से मिलने पहुंचती है तो वे उसे सूचित करते हैं कि अर्जुन ने भिक्षा प्राप्त की है, जिसके लिए कुंती कहती है समान रूप से भिक्षा बांटो। पर एक दिन जब अर्जुन अपने अनुष्ठान करने के लिए गंगा नदी में स्नान करते हैं तो करंट उन्हें नदी में खींच लेता है। बाद में उन्हें पता चलता है कि यह उलूपी एक नाग कन्या है जिन्होंने उन्हें पकड़ के नदी में ले गए। उन्होंने उससे अपने हाथों से पकड़ लिया और उसकी इच्छा के तहत यात्रा करवाई। अपने अभिनय से प्रसन्न होकर अर्जुन ने उलूपी से उसकी पृष्ठभूमि के बारे में पूछताछ की। वह अपने वंश का खुलासा करती है और स्वीकार करती है कि उसे उससे प्यार हो गया था। हालांकि अर्जुन ने उनके तीर्थ यात्रा पर ब्रह्मचर्य का हवाला देते हुए उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उलूपी का तर्क है कि उसकी ब्रह्मचर्य केवल द्रौपदी, अर्जुन की पहली पत्नी तक ही सीमित है। उसके तर्क से सहमत होकर वह उनसे शादी कर लेते हैं। इरवावन नाम का एक बेटा उनसे पैदा होता है। अर्जुन द्वारा प्रसन्न होने पर उलूपी ने उसे वरदान दिया कि पानी के नीचे रहने वाले सभी जानवर उनकी बात मानेंगे। अर्जुन की तीसरी पत्नी चित्रांगदा। महाभारत में यह नहीं बताया गया है कि कैसे अर्जुन एवं पांडव राजकुमार चित्रांगदा से मिले थे। इस खाते का वर्णन रविंद्रनाथ टैगोर के नाटक चित्रा में किया गया है, जहाँ टैगोर ने चित्रांगदा को एक पुरुष के कपड़े पहने योद्धा के रूप में दर्शाया है। अर्जुन को उसकी ईमानदारी और साहस के कारण उससे प्यार हो गया। अपने निर्वासन काल के दौरान अर्जुन की भटकन उसे मणिपुर के प्राचीन राज्य में भी ले गई। मणिपुर के शासक राजा चित्रावाहन के पास जाकर उन्होंने अपनी सुंदर बेटी चित्रांगदा को निहारा और उनसे प्रेम कर बैठे। चित्रांगदा से शादी करके वह 3 साल तक उनके साथ रहे। जब चित्रांगदा ने एक पुत्र को भी जन्म दिया तब अर्जुन ने उसे स्नेहपूर्वक गले लगा लिया और उसकी भटकन को फिर से शुरू करने के लिए उसे और उसके पिता को अर्जुन की चौथी पत्नी सुभद्रा। अर्जुन की 1 साल की तीर्थ यात्रा के दौरान वह द्वारका शहर पहुंचे और कृष्ण से मिले, जिनके साथ उन्होंने समय बिताया। बाद में वह कृष्ण के साथ रायवटा पर्वत पर आयोजित एक उत्सव में भाग लेते हैं। सुभद्रा सहित अन्य यादव महिलाएं भी उस उत्सव को देखने के लिए वहां थी। सुभद्रा को देखने के बाद अर्जुन उनकी सुंदरता को देखकर मुस्कुराते हैं और उनसे शादी करने के लिए इच्छा व्यक्त करते हैं। अर्जुन ने सुभद्रा के बारे में सलाह लेने के लिए रात में कृष्ण से मुलाकात की और क्या कार्रवाई की। कृष्ण ने कहा कि उन्हें नहीं पता है कि एक स्वयंवर में उनका फैसला क्या होगा। अर्जुन ने सुभद्रा को क्षत्रियों के मामले में बहादुर बताते हुए अपहरण करने की सलाह दी, जो एक जबरन अपहरण है, जैसा कि विद्वानों ने कहा है। अर्जुन ने सुभद्रा का अपहरण करने की बात स्वीकार की। महाभारत सुभद्रा की सहमति के बारे में नहीं बताता है। बाद में भागवत पुराण में बलराम द्वारा दुर्योधन को सुभद्रा के दूल्हे के रूप में लेने के बारे में बताया गया है कि वह उसकी सहमति के बिना सुभद्रा को दूल्हे के रूप में है और अर्जुन की भावनाओं के लिए उसका पारस्परिक संबंध है। यह जानकर कि सुभद्रा के अपहरण की खबर मिलने के बाद बलराम अर्जुन के खिलाफ युद्ध छेड़ देंगे। कृष्ण ने फैसला किया कि वह अर्जुन के लिए सारथी होंगे। अर्जुन सुभद्रा का अपहरण करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कृष्ण को छोड़ देते हैं। यह खबर मिलने के बाद अर्जुन ने सुभद्रा का अपहरण कर लिया था और सुभद्रा को रथ पर बैठा हुआ देखकर बलराम और अन्य यादव इस बात से नाराज है और अर्जुन का पीछा करने का फैसला करते हैं, जिन्होंने उन्हें सफलतापूर्वक रोक दिया। बचने के बाद कृष्ण लौट आए और उन्हें मना कर दिया। अंत में बलराम ने द्वारका में अर्जुन के साथ सुभद्रा का विवाह की सम्मति दी। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया तो प्लीज़ उसको लाइक करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें।